अस्सलाम वालेकुम जी। हर्बल फिजिशियन सैयद वसीम अब्बास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे सेब के बारे में। अल्लाह ताला ने इसमें बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। ये हमारी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है और क्या शुगर के मरीज़ सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ों में कन्फ्यूजन पाया जाता है क्या हम सेब इस्तेमाल करें, क्या हम सेब इस्तेमाल ना करें, क्या इसके इस्तेमाल से हमारा शुगर तो नहीं बढ़ जाएगा, और सेब इस्तेमाल करने का, खाने का सही टाइम क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो में आगे जाने से पहले गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं सेब के अंदर पाए जाने वाले मिनरल्स और विटामिन्स के बारे में। सेब में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 और विटामिन B9 मौजूद होता है। और इसके अलावा इसमें विटामिन के और विटामिन ई मौजूद होता है। इसमें कैल्शियम, मैंगनीज़ और पोटाशियम मौजूद होता है। इसमें विटामिन सी होता है जो कि हमारी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, हमारी जिल्द को खुशगवार रखता है, हमारी जिल्द की वाइटनिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा विटामिन सी आपके अंदर जो आपकी इम्यूनिटी है इसको बूस्ट करता है, जिस्म को बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। इसके अलावा इसमें विटामिन के होता है जो कि आपके मूड को बेहतर करता है, जो कि आपके जो डिप्रेशन है, जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं उनको सेब का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। और सेब वैसे भी हमारे पास पूरा साल मौजूद होता है। ये एक किस्म का सुपर फूड है हमारे पास। अल्लाह ताला ने इसमें बेपनाह ताकत रखी है। ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये ब्लड को कंट्रोल रखता है क्योंकि इसमें पोटाशियम मौजूद होता है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ने नहीं देता। दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसके अंदर फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि पैंक्रियाज के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, और जिन लोगों के जिस्म में इंसुलिन कम पैदा होता है उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो पेशेंट्स जिनके जिस्म में इंसुलिन कम पैदा होता है और वो इंसुलिन लेते हैं एक्सटर्नल तौर पे, उनको सेब का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसके अंदर फाइबर होता है। जो कॉन्स्टिपेशन के मरीज़ हैं, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कब्ज़ का मसला रहता है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो लोग कब्ज़ के मरीज़ हैं, बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके हैं, रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, कब्ज़ उनकी ताहाल बहाल है, तो उनको सेब का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। ये कुदरती तौर पे उनकी जो कॉन्स्टिपेशन है उसको ख़त्म करेगा। इसके अलावा ये लीवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये लीवर को साफ़ करता है क्योंकि ये कुदरती तौर पर बहुत अच्छा डिटॉक्सीफायर है। जिगर के अंदर जितने भी जहरीले फासद मादे होते हैं उनको बाहर निकालता है और आपका जो जिगर है उसको हेल्दी रखता है, सेहतमंद रखता है। इसके अलावा ये दिमाग के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि ये डिप्रेशन को कम करता है और आपके जो दिमाग है, आपका जो ब्रेन है उसको ताकत देता है। अब हम बात करते हैं कि इसको शुगर के मरीज़ इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें। देखें, सेब शुगर के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप किसी भी चीज़ का ओवरडोज़ लेते हैं तब वो आपके लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन जब आप एक रूटीन में, एक हद में रह के उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको फ़ायदा देती है। शुगर के पेशेंट सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखें, उसमें ये कर सकते हैं कि आप जिस दिन आपने सेब इस्तेमाल किया है तो आप अपने जो खाने में रोटी की मिकदार है उसको थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है, ताकि वो एक बैलेंस बराबर हो जाए। लेकिन सेब के इस्तेमाल से शुगर के पेशेंट्स को कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं है। लेकिन सेब को इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं। सेब कोशिश करें सुबह आप खाली पेट इस्तेमाल करें। खाना खाने से तकरीबन 15-20 मिनट आप पहले इस्तेमाल करें और एक सेब तकरीबन 200 से 250 ग्राम जो है वो आप सेब इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये जो शुगर के मरीज़ हैं उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जितने भी इसके मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं, इसके अंदर जो मिनरल्स बताए हैं, जो विटामिन्स बताए हैं, ये सब हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे इस्तिफ़ादा हासिल हो सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।